प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने प्रीवियस लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। और इसमें हमारा जो चैप्टर था वो है रिबेलियन ऑफ 1857, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वो पहला विद्रोह था जो 1857 में हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई भी माना गया है। क्योंकि ये हमने लेसन पढ़ लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय ब्रिटिश। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी थी, उसकी क्या डिमांड थी, क्या मांग थी जो बरतानिया की हुकूमत ने ठुकरा दी थी। आंसर में है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी to recognize her adopted son as the heir of the king after the death of her husband, but the British refused her plea. रानी लक्ष्मीबाई ने ये मांग की थी कि उसके पति की मौत के बाद उसके बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाए, क्योंकि उसके पति की डेथ हो गई थी। तो वो चाहती थी कि उसके बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाए जो उसने गोद लिया हुआ बच्चा था, मगर बरतानिया की हुकूमत ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। बरतानिया की हुकूमत ने उन लोगों पर क्या तवज्जो दी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड होकर जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। आंसर में हम पढ़ेंगे दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बट वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाया उनको यह हक मिल गया कि वे अपने पुरखों की जगीर जायदाद के मालिक हो सकते हैं। व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द स्पे हैव टू द न्यू कैटरीज दैट वर आस्क्ड टू यूज। जो सिपाही थे उनको क्या आपत्ति थी नया कारतूस इस्तेमाल करने में, जो उनको कहा गया कि इसका इस्तेमाल करो। द सिपाही ऑब्जेक्टेड दैट द न्यू cartridge that they were asked to use were coated with fat of cow and pigs. जो सिपाही थे उनको ये आपत्ति थी कि वह नया कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नया कारतूस था ये किससे कोटेड हुआ था, ये गाय और पिग्स के सुअर के मांस से कोटेड हुआ था, इस पर वो लगा हुआ था। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लाइव द लास्ट 5 years ऑफ हिज लाइफ। जो लास्ट मुगल एम्परर है, मुगलों का जो लास्ट बादशाह है, उसके वो कैसे जीते थे अपने लास्ट 5 year में, आखिरी 5 सालों में उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। द लास्ट मुगल एम्परर लाइव्ड ए वेरी पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट 5 year ऑफ हिज लाइफ। उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही मुश्किलात में गुजर रही थी, बहुत ही कष्ट में गुजर रही थी। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो लास्ट एम्परर था, जैसे बहादुर शाह जफर है, तो उसको क्या किया गया, कोर्ट में पहुंचाया गया और वहां कोर्ट ने उसको सज़ा दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, पूरी ज़िंदगी उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। ही एंड हीज वाइफ सेंट टू प्रिजन इन रंगून जेल। उसकी और उसकी बीवी को रंगून की जेल में भेज दिया गया बंदी बनाकर। ही डाइड देयर आफ्टर 4 years, जहाँ पर वो 4 साल के बाद मर गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर
मई 1857। 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले ब्रिटानिया की हुकूमत की कॉन्फिडेंस इतना क्यों था, क्या कारण था कि उनमें विश्वास बहुत ज़्यादा था। द ब्रिटिश बिकेम कॉन्फिडेंट अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उनके कॉन्फिडेंट होने के बहुत सारे कारण थे। पहला ये था, द मुगल रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वर नॉट स्ट्रांग एंड पावरफुल। पहला ये था कि जो मुगल रूलर थे औरंगजेब की डेथ के बाद जितने मुगल रूलर आए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने काबिल नहीं थे और इतने पावरफुल भी नहीं थे। हैंस इट वाज ईजियर फॉर द ब्रिटिश टू एनेक्ट द स्टेट। और जब राजा कमज़ोर हो तो सबके लिए दूसरे राजाओं के लिए आसानी हो जाती है उसको जीतने के लिए। और यही एक वजह थी कि अंग्रेज़ों को आसानी हो गई हर एक स्टेट को लूटने की, अनेक्स करने की, छीनने की। द पॉलिसीज लाइक सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हेल्प्ड ब्रिटिश अनेक्स टेरिटरीज वन आफ्टर अनदर। अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी अपनाई जैसे कि सब्सिडी अलायंस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, उन्होंने अंग्रेज़ों को हेल्प किया कि वो एक के बाद एक टेरिटरी पर अपना कब्जा बनाते गए। द रिवोल्ट, तीसरा है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश लीडिंग टू देयर सुप्रीमेसी ओवर इंडियन सोसाइटी। और जो रिवोल्ट 1857 था जब अंग्रेज़ों ने उसको क्रश किया और दोबारा पोजीशन में आए तो इससे भी उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला और इससे उनकी सुप्रीमेसी हो गई ओवर इंडियन सोसाइटी पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, बट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव टू द पीपल एंड रूलिंग फैमिलीज। बहादुर शाह जफर का जो समर्थन था उसे जो रिबेलियन फोर्सेस थी, जो लोग थे, उनके दिलों में कैसे विश्वास पैदा हो गया, वो कैसे आगे बढ़े। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ओनली व्हेन बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पर गिव हिज परमिशन। 1877 का रिवोल्ट तब ही स्टार्ट हुआ जब बहादुर शाह जफर ने अपनी इजाज़त दे दी। हिज सपोर्ट फॉर द रिवोल्ट मेड लीडर फ्रॉम वेरियस प्लेसेस बिकेम कॉन्फिडेंट अबाउट अपोजिंग द ब्रिटिश। उसका जो समर्थन था उसकी वजह से जितने भी अपोजिंग लीडर थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको एक ताकत मिल गई थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना है। जफर आस्क्ड ऑल द लीडर टू फॉर्म ए कॉन्फिडेंसी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। बहादुर शाह जफर ने उनको एक ऐसा मंत्र दिया, उनको ऐसे सपोर्ट किया कि वो अपने दिल में एक ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास पैदा करें कि हमें अंग्रेज़ों की फाइट करनी है और इनको यहाँ से बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर ऑफ अवध। जो अवध के लैंड ओनर थे, बरतानिया उनका विश्वास जीतने में क्यों सफल हो गई, उनको अपने हक में करने में क्यों सफल हो गई। द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर ऑफ अवध बाई प्रोवाइडिंग देम द इनहेरिटेंस राइट। जो वहाँ के जो लैंड ओनर थे, भूस्वामी थे, उनको अपनी तरफ करने में वो सफल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने उनको सारे हक दे दिए जो उनके पुरखों के थे। दे वुड एंजॉय द ट्रेडिशनल राइट ओवर द लैंड। उनको कहा गया कि उनकी जो ज़मीन है उस पर वो अपना हक अपना सकते हैं। उनको उनकी पूरी ज़मीन दे दी गई और उनको कहा गया कि वो अपने ट्रेडिशनल राइट के तरीके से अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। द ब्रिटिश आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। और उनको कर से भी छूट दे दी गई, उनसे कोई तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम पढ़ेंगे, इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ हिज रिबेलियन ऑफ 1857। बरतानिया ने 1857 के बाद अपनी कौन सी पॉलिसी बनाई, अपनी पॉलिसियों को कैसे चेंज किया जब उन्होंने देखा कि 1857 की एक बगावत हो गई है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्राउन।
1857 के रिवोल्ट बरतानिया ने डायरेक्टली हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पावर बढ़ा ली। वो राजगद्दी उन्होंने यहाँ पर लगा ली। ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्रोन। द फॉलोइंग चेंजेस, जो चेंजेस उन्होंने पॉलिसियों में की, जो उन्होंने नई नई पॉलिसीज बनाई, जो बदलाव किए वो थे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बाय वालिस्ट। सबसे पहले उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी उसका वालिस्ट के दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वो थी कि अगर किसी का कोई बच्चा नहीं है तो उसको कोई अपनी जगह रखने का हक नहीं है या वो राजा नहीं बन सकता है। द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज वर रिड्यूस्ड इन द आर्मी। जो हिंदुस्तान के सिपाही थे, इंडियन सिपाही थे, उनकी तादाद को कम कर दी गई आर्मी में। सो दैट इट फादर कांट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्यों, ताकि इन फ्यूचर में ताकि आने वाले वक्त में दोबारा कोई रिवोल्ट ना हो सके, क्योंकि सबसे पहला रिवोल्ट 1857 का सिपाहियों ने ही किया था। जमींदार लैंड ओनर राइट वर फर्दर इनहांस्ड, और जमींदारों के लैंड ओनर को दोबारा उनके राइट दे दिए गए, उनके हक दोबारा दे दिए गए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर दिया। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।